हेलो लैपटेक लर्नर्स, टुडेज टॉपिक इज़ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रीवियसली वीडियो मैंने अपलोड करी है। अब मैं जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो सब आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का? मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड कैरी चार्ज इन अ सॉल्यूशंस। जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो अमीनो एसिड हो, प्रोटीन हो या फिर न्यूक्लियोटाइड हो, उनके पास अपना सबका अलग अलग चार्जेस होता है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर ये मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन में या फिर किसी भी ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, इसमें अमीनो एसिड भी है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लियोटाइड भी है। अगर मुझे इसको सेपरेट करना हो तो सेपरेट करने की टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। When electric field is applied molecule towards opposite electrode, the negatively charged towards the anode and the positively charged group towards cathode. जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड करंट देते हैं तब जाके जो चार्जेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ये डिपेंड्स करता है ऑन चार्ज टू मास रेशियो एंड pH ऑफ द बफर। मटेरियल्स, इस टेक्निक के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ में लिए जाते हैं? सबसे पहले स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर, एक पेपर होता है ये, ठीक है, इस टाइप का फिल्टर पेपर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज अ मीडियम। सेकेंड आता है बफर सॉल्यूशन। थर्ड आता है पावर सप्लाई, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तभी तो वो माइग्रेट करेगा मॉलिक्यूल, तो उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए होता है। सैंपल कोई सा भी सैंपल चलेगा, ठीक है। एंड लास्ट में आती है डाई स्टेन, विजुअलाइजेशन के लिए कि वो मॉलिक्यूल्स है क्या, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड में प्रोटीन है, कौन सा अमीनो एसिड है, तो इसके लिए स्पेसिफिक डाइज होती है, ठीक है। प्रोसीजर में आता है, सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। टेक अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, शॉक इट इन बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन आप रेडी टू मेड भी ले सकते हो एंड लैब में प्रिपेयर भी करते हो। फॉस्फेट बफर यूजुअली हम यूज़ करते हैं। तो ये फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर को हमने डिप कर दिया अपने बफर सॉल्यूशन में। अब सैंपल है, सैंपल जो प्रिपेयर करते हैं हम, सैंपल सेल लाइन्स भी हो सकती हैं, सैंपल एक ब्लड सैंपल भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सेंटर में, इस पेपर के सेंटर में स्पोर्ट मिक्सचर इन द सेंटर लाइन ऑफ द पेपर। स्पोर्ट एक ड्रॉप ही सेंटर में इस पेपर पे करना है, लगा देना है, ठीक है। आप यहाँ कॉर्नर पे ले सकते हो, यहाँ पे इस एक मिनट, ये फिल्टर पेपर है, इसके जस्ट 1/4 हाफ पे यहाँ पे ये हम रखेंगे ब्लड या जो भी सैंपल है हमारा, सैंपल मिक्सचर रखेंगे, ठीक है। सैंपल मिक्सचर रखने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस रन। अब जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस पेपर को जो हमारा पावर सप्लाई होती है, मशीन होती है, उसको हम फिट कर देंगे और इलेक्ट्रोड को, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उसको अटैच कर देंगे। अटैच बोथ एंड्स ऑफ द पेपर स्ट्रिप इनटू बफर रिजर्वायर, कनेक्ट टू द इलेक्ट्रोड एंड अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट 100 to 200 वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमने पावर सप्लाई स्टार्ट करी, ये पेपर हो गया हमारा, पेपर बीच में ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कनेक्टेड होते हैं बफर टैंक जिसे बोला जाता है, रिजर्वायर, ठीक है, इससे कनेक्टेड होते हैं। पावर सप्लाई ऑन करी हमने, दिया कितना वोल्टेज, 100 to 200 वोल्टेज सप्लाई करा। मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग टॉवर्ड्स द रिस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द चार्ज। अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स अपने चार्ज के अकॉर्डिंग माइग्रेट करेंगे, ठीक है। फोर्थ में आता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज एंड साइज। फिफ्थ है विजुअलाइजेशन। जब प्रॉपर चार्ज का माइग्रेशन हो जाता है, सैंपल मिक्सचर का माइग्रेशन हो जाता है, आफ्टर दैट अब इसको विजुअलाइज के लिए आफ्टर फिक्स टाइम रिमूव द पेपर एंड ड्राई इट। उस पेपर को रिमूव करना है इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजर्वायर से एंड उसको थोड़ी सी देर ड्राई करना है। स्प्रे विद निन हाइड्रेंट रिएजेंट फॉर अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड्स के लिए हमने निन हाइड्रेंट रिएजेंट का यूज़ करा है एंड ये एक तरह से पर्पल स्पॉट कलर में हमें अपीयर होगा जब आफ्टर ड्राई, जब हमें फिल्टर पेपर को निकालेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजर्वायर से, तो हमने निन हाइड्रेंट रिएजेंट उस पर स्प्रे करा तो वो पर्पल कलर का अपीयरेंस होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड्स, ठीक है। एप्लीकेशन में आता है सेपरेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स। सेकेंड, डिटेक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स। जितने भी हमारे हीमोग्लोबिन वेरिएंट्स होते हैं, HbA, HbS, HbC, सबके डिटेक्शन के लिए यूज़फुल होती है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अर्ली बायोकेमिकल स्टडीज़ बिफोर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाज डेवलप्ड।
दिस इज़ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये था छोटा सा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल प्रोसीजर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में, एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।